शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। यूपी पीएससी एपीएस के लिए आज हमारा चौथा डिक्टेशन है। इसकी स्पीड भी 80 WPM की रहने वाली है। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी और अगर कोई आउटलाइन आपसे नहीं बनती है तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ करती हैं, परंतु सुदृढ़ आपदा प्रबंधन की बदौलत वहाँ जनजीवन क्षति की संभावना न्यूनतम होती जाती है। आप दूसरे देशों की तुलना में उत्तराखंड त्रासदी का उदाहरण देख सकते हैं। भविष्य में इस प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए आज शासन प्रशासन समेत पूरा देश चिंतित दिखाई दे रहा है। खबरें बताती हैं कि भविष्य में इस तरह की क्षति से बचने के लिए अदालत और हरित न्यायाधिकरण ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ कटिबंध क्षेत्र का निर्धारण करते हुए उचित कार्यवाही का आदेश दिया था। इसके लिए बाढ़ के पानी का अधिकतम स्तर को आधार माना गया है। आज वहाँ विनाश फैला है। संभवतः 1978 में भी आई बाढ़ की तुलना में शायद आधा होगा। बहरहाल इस प्रक्रिया से भविष्य में होने वाली क्षति को तो रोका जा सकेगा, किंतु इस हिमालयी क्षेत्र में जो निर्माण किए जा चुके हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन होगा? नदियों के किनारे के बहुत से क्षेत्र मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। प्राधिकरणों ने कई योजनाओं को मंजूरी भी दे रखी है, जहां नदियों के किनारे विशाल निर्माण भी हो चुके हैं। अब वहाँ क्या योजना बनाई जाएगी और बाढ़ से रक्षा कैसे होगी? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर पानी का अधिकतम स्तर को ही आधार बनाकर ही बाढ़ क्षेत्र का निर्माण किया जाना है, तो उन स्थानों का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा जो कम ऊंचाई वाली भूमि कटाव क्षमता से परे हैं? ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारी ग्रामीण आबादी आती है। कहा जाता है कि नदी के किनारे कोई निर्माण नहीं हो सकता। यह भ्रामक तथ्य हो सकता है, क्योंकि समुद्र के अंदर जापान और दुनिया के अनेक देश बहुत सारे निर्माण कर चुके हैं। हमें दो बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पहला, भविष्य में जल प्रलय न हो और उनसे बचाव के उपाय किए जाएं। दूसरा, शासन प्रशासन या आम जनता की कम जानकारी से हुए पूर्व निर्माण क्षेत्रों में या जो बहुत प्राचीन हैं, वहाँ जनधन की हानि या क्षति न हो, इसका उपाय किया जाए। यह एक विचारणीय पहलू है कि जल्दबाजी में निर्णय न करते हुए पर्यावरण, कानून, समाजशास्त्र एवं
अर्थशास्त्र विशेषज्ञों से गहन परामर्श और विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। इन इलाकों में वृक्षों की संख्या बढ़ाने का अभियान तत्काल शुरू किया जा सकता है ताकि भूमि के जल संचय क्षमता में वृद्धि हो सके। पहले जो निर्माण हो चुके हैं उन्हें अपने अधिकार में ले लिया जाए। स्थानीय लोगों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए रोजमर्रा के साधनों की व्यवस्था की जाए। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।